हम 60 सेकंड में समझेंगे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखो, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन किसकी तरफ देंगे? कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, एक प्लान होगा जिसकी तरफ हम सबको डायरेक्ट करेंगे। तो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं। देखो, कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। और उस प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि हम उस बड़े ऑब्जेक्टिव तक पहुँचे। तो हर एक जो प्लान होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। तो वो जो प्लान है, वो प्लान और वो ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और उस प्लान का एक लीडर होना चाहिए। ठीक है? अगर दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, तो उसका दूसरा लीडर होना चाहिए और वो प्लान भी ऑब्वियसली अलग होगा। तो एक प्लान और का एक ही हेड होना चाहिए। अगर हम एक प्लान का एक ही हेड रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और कोऑर्डिनेशन भी होगा। सब एक ही डायरेक्शन में रन करेंगी। अगर कोई अलग-अलग डायरेक्शन में जाएगा तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगी और फिर काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एक प्लान और एक हेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो सेपरेट डिवीजन है, एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाला डिवीजन, एक कार्स। तो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाला डिवीजन अलग होना चाहिए, कार मैन्युफैक्चर करने वाला डिवीजन अलग होना चाहिए। मोटरसाइकिल वाला का इंचार्ज अलग, कार्स वाले का इंचार्ज अलग। तो इससे क्या होगा? अलग अलग हेड होगा और अलग अलग प्लान होगा। तो कॉमन प्लान के लिए कॉमन हेड और दूसरे कॉमन प्लान के लिए दूसरा कॉमन हेड, यही है। इससे कोऑर्डिनेशन होगा, फोकस्ड होगा एफर्ट्स, सबका ओवरलैपिंग नहीं होगी। यही होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।